स्वागत है। आज हमारे सामने ब्रायन ट्रेसी की एक बहुत ही मशहूर किताब है, ईट दैट फ्रॉग। नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना? बिल्कुल। उस मेंढक को खा जाओ। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार कहावत नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अजीब सा लगने वाला मुहावरा हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से बदल सकता है। जी। और ये मेढक खाने का जो आइडिया है, ये सुनने में जितना मजेदार है, इसके पीछे का मनोविज्ञान उतना ही गहरा है। ये सीधे सीधे काम टालने की हमारी आदत, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, उसकी जड़ पर हमला करता है। अच्छा। ब्रायन ट्रेसी का एक बहुत सीधा साधा सिद्धांत है कि सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये अनुमानित है। सफल लोग बस कुछ काम दूसरों से अलग तरीके से करते हैं, और सबसे जरूरी, वो सही काम सही तरीके से करते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस किताब से वो सबसे काम के तरीके निकालें जिन्हें काम टालने की आदत से जूझ रहा कोई भी व्यक्ति तुरंत अपना सके। चलिए तो भी शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये फ्रॉग या मेंढक है क्या चीज? तो किताब के मुताबिक आपका फ्रॉग है आपका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम। वो काम जिसे करने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता और आप उसे सबसे ज्यादा टालते हैं। और कहावत तो कमाल की है कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक खा लें तो आप ये जानकर पूरा दिन सुकून से बिता सकते हैं कि शायद इससे बुरा आपके साथ आज और कुछ नहीं होगा। हाँ, और इसी एक लाइन में पूरी किताब का सार छिपा है। इसी विचार पर ट्रेसी ने 2 मजबूत नियम बनाए हैं। पहला नियम है, अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत वाले को खाएं। सबसे बदसूरत वाला? हाँ, इसका मतलब है अगर आपके सामने 2 जरूरी काम हैं तो हमेशा सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम से शुरुआत करें। हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं, आसान काम पहले निपटाते हैं। बिल्कुल, उसी लालच से बचना है। और दूसरा नियम और भी सीधा है, अगर आपको एक जिंदा मेंढक खाना ही है तो बैठकर उसे ज्यादा देर तक घूरते रहने का कोई फायदा नहीं है। मतलब ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। एग्जैक्टली। यही एक्शन ओरिएंटेशन सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। वो बड़े कामों को सीधे शुरू करते हैं। और ये दिलचस्प है क्योंकि जब हम कोई बड़ा और जरूरी काम पूरा करते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है ना? जी, किताब कहती है कि हमारे दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिससे हमें एक नेचुरल हाई मिलता है। हम ज्यादा सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ट्रेसी इसी को पॉजिटिव एडिक्शन या सकारात्मक लत कहते हैं। मतलब आप काम पूरा करने की उस अच्छी भावना के आदी हो जाते हैं। और ये आदत प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, जिसके लिए 3 डी जरूरी हैं। 3D? डिसीजन यानी निर्णय, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। ठीक है, तो हमें अपना सबसे बड़ा फ्रॉग खाना है, लेकिन हम ये कैसे तय करें कि हमारा फ्रॉग है कौन सा? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं टालते कि वे आलसी हैं, वो इसलिए टालते हैं क्योंकि वे उलझे हुए हैं कि उन्हें क्या करना है, क्यों करना है और किस क्रम में करना है। और इसका उपाय? एक ही इलाज है, कागज पर सोचें। थिंक ऑन पेपर। जी, किताब के अनुसार सिर्फ 3% वयस्कों के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, और यही वो लोग हैं जो बाकी लोगों की तुलना में 5 से 10 गुना ज्यादा हासिल करते हैं। तो ट्रेसी ने इसका कोई फॉर्मूला दिया है लक्ष्य तय करने का? हाँ, एक 7 चरणीय फॉर्मूला है, बहुत कारगर है। पहला कदम, ठीक ठीक तय करें कि आप चाहते क्या हैं, पूरी स्पष्टता। दूसरा, उसे लिखें। बिना लिखा लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा या कल्पना है। और तीसरा? डेडलाइन। बिना डेडलाइन के तो कोई काम अर्जेंट लगता ही नहीं। बिल्कुल। तीसरा कदम है एक समय सीमा तय करना। चौथा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हर काम की लिस्ट बनाना। हर एक काम की? हर एक। फिर 5वां कदम है उस लिस्ट को एक योजना में व्यवस्थित करना, प्राथमिकता और क्रम के हिसाब से। ठीक है। छठा और सबसे जरूरी, अपनी योजना पर तुरंत कार्रवाई करें। एक साधारण योजना जिस पर तुरंत काम हो उस बेहतरीन योजना से बेहतर है जिस पर कोई काम न हो। और 7वां है हर दिन कुछ ऐसा करने का संकल्प लेना जो आपको अपने मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाए, एक भी दिन चूके बिना। और ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं है ना, हर दिन की योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। किताब में 1090 नियम का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली नियम है। इसके मुताबिक काम शुरू करने से पहले योजना बनाने में लगाया गया पहला 10% समय
काम को पूरा करने में लगने वाले 90% समय को बचा सकता है। मतलब 10 मिनट की प्लानिंग से लगभग 1.5-2 घंटे बच सकते हैं। बिल्कुल, ये समय का एक बेहतरीन निवेश है। चलिए, मान लिया कि हमने योजना बना ली और हमारे पास कामों की एक लंबी लिस्ट है। अब आती है असली चुनौती, प्राथमिकता तय करना। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। किताब इसके लिए 80-20 नियम की बात करती है। हाँ, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, और ये नियम प्रोडक्टिविटी की दुनिया में आप कह सकते हैं एक तरह से बाइबल की तरह है। ये कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब अगर मेरी लिस्ट में 10 काम हैं, तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगे। बिल्कुल, या शायद उन 8 के कुल मिलाकर जितना मूल्यवान होंगे। और यही 2 काम आपके असली फ्रॉग्स हैं। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उन्हीं टॉप 10 या 20% सबसे जरूरी कामों को टालते हैं। हाँ, जिन्हें महत्वपूर्ण कुछ कहा जाता है। हम अपना समय 80% उन कामों में लगाते हैं जिनका योगदान बहुत कम होता है। मतलब तुच्छ अनेक। तो नियम है, पहले छोटे मोटे काम निपटाने के लालच से बचें। एग्जैक्टली। और इसी प्राथमिकता को तय करने का एक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ABCD मेथड। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। आप बस अपनी दैनिक सूची के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखते हैं। A वो काम है जिसे आपको करना ही है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये आपके फ्रॉग्स हैं। और अगर एक से ज्यादा A काम हुए तो उन्हें भी प्राथमिकता दें। A1, A2, A3। आपका A1 ही आपका सबसे बड़ा और सबसे बदसूरत मेंढक है। ठीक है। और BCD क्या है? B वो काम है जो आपको करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम मामूली होते हैं। ये टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे हैं। और नियम ये है, जब तक A काम बचा है तब तक B काम कभी न करें। अच्छा, ये मजेदार है। C वो काम है जिसे करना अच्छा रहेगा, लेकिन न करने का कोई नकारात्मक परिणाम नहीं है। D का मतलब है डेलीगेट, मतलब वो काम जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं। और E का मतलब है एलिमिनेट, यानी वो काम जिसे आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके की असली ताकत आपके अनुशासन में है कि आप अपने A1 काम को तुरंत शुरू करें और उसे पूरा होने तक करते रहें। बिल्कुल, पूरे मेंढक को खा जाएं और जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक रुके नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर आपका फ्रॉग बहुत बड़ा है, मतलब एक हाथी की तरह? ये भी एक आम समस्या है। पुरानी कहावत है, आप एक हाथी को कैसे खाते हैं? एक बार में एक टुकड़ा करके। जी। और यहीं पर एक बार में एक तेल का बैरल का सिद्धांत काम आता है। लेखक ने सहारा रेगिस्तान पार करने का अपना अनुभव साझा किया है। अच्छा। हाँ, 500 मील के उस रेगिस्तान में रास्ता दिखाने के लिए हर 5 किलोमीटर पर तेल के काले ड्रम रखे थे। उन्हें बस अगले ड्रम तक पहुंचना होता था। इसी तरह हम भी बड़े से बड़े काम को एक बार में एक कदम उठाकर पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी प्रमुख बाधाओं मतलब की कंस्ट्रेंट्स को पहचानना भी जरूरी है। हाँ, आपके और आपके लक्ष्य के बीच हमेशा एक सीमित करने वाला कारक होता है। आपको ये पूछना होगा, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंचा? मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है? और अक्सर जवाब हमारे अंदर ही होता है। 80% बाधाएं आंतरिक होती हैं, हमारी अपनी आदतें, कौशल या अनुशासन। सफल लोग हमेशा खुद के अंदर झांककर उस बाधा को ढूंढते हैं और उसे दूर करने पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। और अंत में ये सब मानसिकता पर आता है। आपको खुद पर दबाव बनाना होगा। जी, एक सकारात्मक दबाव। दुनिया में केवल 2% लोग बिना किसी सुपरविजन के काम कर सकते हैं। उन्हें लीडर कहा जाता है। हमें वैसा ही बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। और इसके लिए खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। एक आशावादी बने। मार्टिन सेलिगमैन के एक अध्ययन के अनुसार आशावादी लोग हर स्थिति में अच्छाई खोजते हैं, हर झटके से एक सबक सीखते हैं, हर समस्या का समाधान खोजते हैं और हमेशा अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते और बात करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि काम टालने की आदत को हराने का राज है स्पष्टता, योजना और अनुशासन। अपना सबसे बड़ा और बदसूरत फ्रॉग पहचानें, उसे खाने की योजना बनाएं और फिर बिना रुके, बिना सोचे उसे तुरंत खा जाएं। और 80-20 नियम और ABCD मेथड जैसे टूल हमें ये तय करने में मदद करते हैं कि कौन सा फ्रॉग सबसे पहले खाना है। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सब सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। बिल्कुल।
इसका मकसद है अपने काम पर नियंत्रण हासिल करना, ताकि हम उस जीवन का आनंद ले सकें जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। ये काम के समय की गुणवत्ता और घर पर समय की मात्रा के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब में ज्यादातर इस बात पर जोर दिया गया है कि क्या करना है, लेकिन इसका एक प्रमुख सिद्धांत है रचनात्मक टालमटोल। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन? हाँ, ये तय करना कि क्या नहीं करना है। मतलब प्राथमिकता के साथ साथ पश्चात प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करना, वो काम जिन्हें बाद में या कभी नहीं करना है। तो सोचने वाली बात यह है, हमारी टू डू लिस्ट के अलावा ऐसी कौन सी नॉट टू डू लिस्ट है जिसे बनाने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? सफलता शायद इस बात में भी उतनी ही छिपी है कि हम क्या नहीं करने का फैसला करते हैं।